ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंगरूज के देश की ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ जीत के बाद कुछ आराम कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 में अपना तीसरा मैच और इंतहाई अहम मैच इतवार के रोज मेजबान मुल्क बांग्लादेश के साथ खेलेगी। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर मीरपुर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट ओपनर साबिक कप्तान रमीज हसन राजा। रमीज, आपको शो में खुशामदीद कहूंगा और जानना यह चाहूंगा कि जिस तरह टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि टूर्नामेंट में स्पिनर्स की बालादस्ती जो है वो कायम हो जाएगी? देखिए, मुझे तो अभी भी लगता है कि एशियन टीम की कोई जो ब्लॉक की कोई टीम जो होगी वो चैंपियन होगी, क्योंकि कंडीशंस को बेहतर कर रहे हैं। स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं इन कंडीशंस में और स्पिन भारत के पास भी अच्छा है, पाकिस्तान के पास भी, श्रीलंका के स्पिनर्स भी अच्छे हैं। बाकी चैलेंज जो सही आ सकता है वो आपको थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड से मिल सकता है या साउथ अफ्रीका से मिल सकता है। तो ओवरऑल कंडीशंस जो हैं वो एशियन ब्लॉक के लिए अच्छी हैं। मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के चांसेस अब बहुत बढ़ गए क्योंकि बहुत ही बड़ी फतह मिली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस तरह से बैटिंग की है। और अगर आधी भी हमारी बैटिंग चल जाती है तो फिर बॉलर्स पे प्रेशर कम हो जाता है, बॉलिंग हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। रमीज, थोड़ा सा मैं माजी में आपको लेकर चलूंगा और 1992 वर्ल्ड कप की थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा, जहां आप आमिर सोहेल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे, लेकिन चंद मैचों में जाहिद फजल के साथ भी पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज किया। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि दो मैचों में अहमद शहजाद जो पाकिस्तान टेस्ट और वनडे टीम के अहम रुकन है वो रन्स नहीं कर पाए हैं और बात कुछ इस तरह हो रही है कि शर्जील खान को टीम में शामिल किया जाए, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन का एडवांटेज लिया जाए। आप इस बात से किस हद तक मुतमईन है? देखिए, यही हमारे T20 में सबसे बड़ा मसला है वो 5 ओवर्स में हमारा जो रन रेट है वो दुनिया में सबसे कम है। हम विकेट्स भी गंवाते हैं और हम 36 रन शायद करते हैं पहले 6 ओवर्स में। बाकी जिम्बाब्वे जैसी टीम, बांग्लादेश का भी पावर प्ले में हमारे हमसे रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ज्यादा होता है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है? टीम को बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है। अहमद शहजाद का शरीर से मुकाबला नहीं है, इसलिए कि अहमद शहजाद पाए के बैट्समैन, उसमें कोई शक नहीं, उनका बहुत अच्छा सीजन गया है। मगर बात वो ये कि फॉर्मेट को जो रमीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम और इंतहाई अहम मैच में उमर गुल की तेज गेंदों ने पाकिस्तान की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया और पहले 2 मैचों में हमने बिलावल भट्टी को पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा। पहले मैच में जुनैद खान खेले, दूसरे मैच में उनकी जगह जुल्फिकार बाबर टीम का हिस्सा बन गए। कहीं एक फास्ट बॉलर तो हमें चाहिए होगा जो अपने कोटे के 4 ओवर्स करे और टीम को डिलीवर करके दे। डग आउट में आपके पास तलहा बैठे हैं, बाएं हाथ के सोहेल तनवीर बैठे हैं जो दुनिया भर की लीग खेले हैं। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से तो जुनैद खान मुझे पसंद है और मुझे कई दफा बहुत ताज्जुब होता है कि जब भी छुरी चलती है, जब भी हमला होता है तो उन बेचारों पे हो जाता है। हालांकि वो कोई खास उनकी बुरी परफॉर्मेंस तो है नहीं है, क्योंकि यॉर्कर्स भी करते हैं, नया बॉल भी अच्छा कर लेते हैं और हौसले से खेलते हैं, फिट हैं। मुझे उमर गुल की फिटनेस के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क है और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके प्लेयर्स हाफ फिट हैं तो उन पे चांस आप एक हद तक ही ले सकते हैं। जब मजबूरी हो तो ठीक है, मगर अगर मजबूरी नहीं हो और बेंच स्ट्रेंथ खासा आपका स्ट्रांग है बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के हिसाब से या मीडियम पेस बॉलिंग के हिसाब से, तो फिर आपको इतना फिक्र नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जुनैद खान का इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में और ज्यादा होना चाहिए। रमीज, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पर्थ में कामयाबी हासिल की थी भारत के मैच की शिकस्त के बाद और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान मैच जीता था और कुछ ऐसी ही सूरत हाल शायद अब मुझे कहीं ऐसा महसूस होता है कि इस आईसीसी वर्ल्ड T20 में भी है, जहां हम भारत से हारे और अगले ही मैच में हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जीत तो जीत है और जीत से बहुत उठान मिलती है। मुझे सिर्फ एक यही है कि बहुत गैप आ जाते हैं पाकिस्तान के नेक्स्ट मैच के लिए और थोड़ा सा जो है ना वो आप चाहते हैं कि इस रिदम और इस फ्लो को आप जल्दी और बरकरार रखें और आप इसी फ्लो में और ज्यादा मैच खेलें और जीत जाएं। तो ये जो ब्रेक है, तो इसमें देखना है कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन इस ब्रेक में कैसी होती है और जब ये वापस आते हैं तो फिर वही तो गलतियां नहीं दोहराते जो भारत के खिलाफ दोहराई थी, क्योंकि हमारी टीम के प्लसेस भी बहुत है मगर नेगेटिव्स में यही है कि हम गलतियों से कुछ जल्दी सीखते नहीं है या खड़े नहीं होते। अच्छा प्लान ये था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि हफीज ने कहा था कि हम एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, हम अपनी नेचुरल बैटिंग और नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से खेलेंगे और निडर होकर खेलेंगे। फेयरलेस अप्रोच पाकिस्तान को भाती है क्योंकि नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी है। अगर उसमें मेथड मिल जाए तो क्या ही कहने हैं, मगर मेथड अगर नहीं भी मिलता है टाइम्स तो आपके पास तो ऐसे मैच विनर्स हैं
एक गेम चेंजर्स हैं आपके पास जो कि पाकिस्तान के लिए मैच बना जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है पाकिस्तान। तरह था कि बाद ही पाकिस्तान का अगला मैच हो जाता तो और एडवांटेज होना था, मगर ये टर्निंग पॉइंट जरूर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो विन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फतह थी। ऑस्ट्रेलिया एशेज में जिस तरह से जीत के आए हैं, और पिछले 5 T20 जीत के आ रहे थे, और सबसे अच्छी अगर आप कह लीजिए कि वेस्टर्न ब्लॉक में से स्पिन को खेलने वाली सबसे अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया है, और खतरे से खाली नहीं था ये मैच। तो पाकिस्तान ने अपने नर्व नहीं खोए, काम रहे और एक बहुत बड़ा मैच जीता। और इस वक्त जनाब आपको हम ये बताएंगे कि आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 में एक और कामयाबी को गले लगाया है जनूबी अफ्रीका की टीम ने। और जनूबी अफ्रीका की टीम यहां पर एक हारा हुआ मैच अगर मैं ये कहूं जीत गई तो शायद गलत ना होगा, और बहुत मुश्किल उनके लिए मैच था ये, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की। एंड क्रेडिट गोज टू इमरान ताहिर, जिनकी आज सालगिरह का दिन है, और उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 खिलाड़ियों को आउट किया और डेल स्टेन ने उनका भरपूर साथ दिया। और शानदार कारकर्दगी के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम अब इस टूर्नामेंट में एक बार फिर नजर आ रही है। एक बड़ी ऑक्सीजन उनको मिली है, क्योंकि ये वो नेदरलैंड की टीम थी जिसने 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20 में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर शिकस्त से 2-4 किया था इंग्लैंड की टीम को, और ऐसा लग रहा था कि एक और अपसेट शायद देखने को मिलेगा, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम ने इस अहम मैच में अपने आसाब को काबू में रखा और अपने दामन को नाकामी से बचाते हुए नेदरलैंड को शिकस्त से 2-4 कर दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 का मेला अपने पूरे जोबन पर है, और टूर्नामेंट के आखिरी 4 टीमों यानी सेमीफाइनल की लाइनअप के लिए टीमों में रस्साकशी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब रहती है इतवार के रोज, तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए वेस्ट इंडीज का मैच क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। एन श्रीनिवासन भारतीय बोर्ड से आउट। बांग्लादेशी बोर्ड का यूटर्न, तमाशाइयों को हर मुल्क का परचम लाने की इजाजत। मैं किसी को वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं कहता। फिलहाल देखिए, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो होता है जो हर मैच में उसकी एवरेज के हिसाब से देखा जाए कितने मैच खेले, कितना स्कोर किया, मैं उसको कहता हूँ। और बांग्लादेशी विकेटों पर फास्ट बॉलिंग करना आसान नहीं, कहा उमर गुल ने। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे न तो हम आईसीसी वर्ल्ड T20 की, ना पाकिस्तान क्रिकेट की, बल्कि तस्करा होगा दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा लगता है कि मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही, और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबरा और चेन्नई सुपर किंग के ओनर एन श्रीनिवासन को उनके ओहदे से काम करने के रोकने की सिफारिश की है। और एन श्रीनिवासन के हवाले से हतमी फैसला जनाब कल 10:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक मंजर आम पर आएगा। और इस तमाम सूरत हाल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आईपीएल के 7वें एडिशन में पहले टूर्नामेंट की फातेह राजस्थान रॉयल और 2010 और 2011 की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग को तहकीकात मुकम्मल होने तक ना खेलने दिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का संगे मील उबूर करने वाले सुनील मनोहर गावस्कर का नाम उबूरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से तजवीज किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन श्रीनिवासन का दुनिया क्रिकेट पर राज करने का ख्वाब अब आखिरी सांसें ले रहा है। श्रीनिवासन आईपीएल में फिक्सिंग स्कैंडल से अभी तक जान नहीं छुड़ा पाए। एक तरफ जहां उन्हें अदालत ने दोबारा काम करने की इजाजत दी थी, अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया है कि आईपीएल स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए
वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि साबिक कप्तान और भारत के कामयाब बैट्समैन सुनील गावस्कर बीसीसीआई के अबूरी सरबराह का चार्ज संभाल लें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि श्रीनिवासन की जगह किसी तजर्बेकार क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बीसीसीआई के सरबराह का ओहदा दे दिया जाए। वो अभी किसी को ओहदे से हटा नहीं रहे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 7वें एडिशन में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। आईपीएल का 7वां एडिशन 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। भारतीय बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग और आईसीसी में अपने स्पॉन्सर्स की वजह से माली तौर पर बहुत मुस्तहकम हो गया है और यही वजह है कि आईसीसी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड राज करने का ख्वाब देख रहा था, जिसे उसने बिग 3 की शक्ल में अमली जामा भी पहना दिया। मगर श्रीनिवासन की तमाम कोशिशों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैप्पन फिक्सिंग स्कैंडल के मुजरिम करार पाए हैं और श्रीनिवासन के लिए घर के बेदी ने ही लंका ढा दी। इस तमाम सूरत हाल पर श्रीनिवासन ने अदालत के सामने ओहदे से अलग होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब साबिक कप्तान सुनील गावस्कर बोर्ड के अबूरी सरबराह बनने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि सुनील मनोहर गावस्कर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अबूरी सरबराह बनते हैं या कोई और इस ओहदे पर विराजमान दिखाई देता है। लेकिन इतलात यही है कि श्रीनिवासन, जिनको 2 दिन की मोहलत दी गई थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से स्टेप डाउन करने के लिए, अब शायद इस बात पर आमादा हो गए हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करें। उधर दूसरी जानिब कुछ मुश्किलात का शिकार है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो कि आईसीसी वर्ल्ड T20 का मेजबान है। और मामला उस वक्त थोड़ा सा गर्म हो गया, उस वक्त थोड़ा सा संगीन हो गया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 2 दिन कबल एक ऐसा बयान मंजर आम पर आया जिसमें कहा यह गया कि लोकल क्रिकेट सपोर्टर जो है बांग्लादेश के परचम के अलावा कोई और परचम लेकर ग्राउंड में दाखिल नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में वजाहत तलब की और ये खबरें हेडलाइन बनी और अखबारात में शायद सुर्खियों के साथ शाया भी हुई। लेकिन अब मामला क्या है, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें मीरपुर से ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। जी सोहेल। जी भैया, हम बांग्लादेश में एशिया कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एशिया कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिली थी, पाकिस्तानी तमाशाई भी थे, लेकिन जो लोकल तमाशाई हैं, जो लोकल शायकीन हैं, उनकी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आती रही है। इसी तरह श्रीलंका और भारत के तमाशाई भी और जो मुकामी लोग हैं वो भी अपनी अपनी पसंद की टीमों को, जिस टीम के भी वो फैन थे, उनको वो सपोर्ट करते रहे। फाइनल में भी आप लोगों ने भी देखा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद थी स्टेडियम में, शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जिसने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया। इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर मौजूद थी जब वर्ल्ड T20 का आगाज हुआ और उसमें भी आज़ादी थी। यहाँ पर जो शायकीन हैं अपनी पसंद की टीम के झंडे लेकर आते थे, नारे लगाते थे और प्ले कार्ड्स उठाए होते थे, अपनी अपनी पसंद के प्लेयर्स की तस्वीर उठाई होती थी। लेकिन उसके बाद मीडिया में ये लोकल मीडिया में यहाँ पर ये रिपोर्ट आई, जिसको फॉरेन मीडिया ने भी कोट किया कि लोगों को पाबंद कर दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ वही झंडे लाएंगे जो बांग्लादेश के लोग हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। गैर मुल्की झंडे स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौरी तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक्शन लिया, वजाहत तलब की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से और 2 रोज के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत की है कि उन्होंने इस तरह की ना तो पाबंदी का सोचा और ना ही किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। शायकीन जो हैं उन्हें बिला रोक टोक अपनी पसंद की टीमों के झंडे जो हैं वो स्टेडियम में ला सकते। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए सोहेल इमरान। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मीरपुर से हमें अपडेट कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस हर 2 साल बाद मुनक्किद होने वाले आईसीसी वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वजाहत के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और ब्रेक से पहले रमीज हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे और आपको ये अहम खबर जब हमने ये बताई कि जनूबी अफ्रीका की टीम ने नेदरलैंड के खिलाफ एक अहम और सनसनीखेज मैच जीत लिया है। एक आखिरी सवाल जो रमीज राजा से करना बाकी रह गया था वो करना चाहेंगे। रमीज, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि हम 2 में से 1 मैच जीत चुके हैं और अब हमारा अगला और इस टूर्नामेंट में तीसरा मैच मेज़बान मुल्क बांग्लादेश के साथ है, जिन्हें हमने एशिया कप के मैच में 326 रन बनाने के बावजूद शाहिद आफरीदी की शानदार बैटिंग, फवाद आलम की शानदार बैटिंग, अहमद शहजाद की सेंचुरी के साथ शिकस्त से दो चार किया था। आप क्या समझते हैं कि होम क्राउड, होम ग्राउंड के एडवांटेज के साथ बांग्लादेश की टीम को हराना हमारे लिए मुश्किल होगा या आसान? देखिए, प्रेशर बहुत होगा क्योंकि बांग्लादेश की बुरी टीम नहीं, माना कि वो एक हांगकांग से मैच हार गए थे,
वो हो जाता है क्योंकि रिलैक्स भी हो सकते हैं। मगर ढाका की कंडीशंस और थी, चिटागोंग में जहां वो मैच आते हैं गेंद बाउंस और सीम कर रहा था, वहां पे गेंद लो रहता है, वहां पे थोड़ा सा गेंद स्पिन भी करता है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके बैट्समैन जो है वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं। तो ये मुकाबला सख्त होगा क्योंकि मैंने कहा ना कि जितना छोटा फॉर्मेट होता जाता है उतनी ही छोटी टीमें बड़ी होती जाती हैं। तो ये खतरा तो बिल्कुल है पाकिस्तान को, और गार्ड लोअर करना नहीं, आपको बेस्ट प्लेयर्स खिलाने हैं, टॉप क्वालिटी की टीम और परफॉर्मेंस दिखानी है, उतनी जबरदस्त प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जितनी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने की थी। और निडर होके खेलें। आप ये अगर समझेंगे कि बांग्लादेश कहीं हार ना जाए और क्राउड के प्रेशर में ना आ जाए तो फिर काम खराब हो सकता है। बस ये सोचें कि हमने जीतना है और ये टूर्नामेंट जीतना है, और कोई भी टीम हो हमने अपना गियर जो है वो 5 में से पहले पे नहीं लगाना। अमूमन ऐसे ही हो जाता है कि हम देख के उसी लेवल पे अपना गियर बदल देते हैं। हमारा जो टॉप गियर पे जाना है, हमें अब राइट टिल दी एंड ये वर्ल्ड T20 में। बहुत शुक्रिया आपका रमीज हसन राजा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर बैटिंग कंसल्टेंट एशियन ब्रैडमैन और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 5000 रन का संगे मील उबूर करने वाले ज़हीर अब्बास साहब के ख्याल में इस टीम में जो आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद नहीं है, और ज़हीर अब्बास समझते हैं कि इन खिलाड़ियों को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं किसी को वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं कहता। फिलहाल देखिए, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो होता है जो हर मैच में उसकी एवरेज के हिसाब से देखा जाए, कितने मैच खेले, कितना स्कोर किया, मैं उसको कहता हूँ। हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, नो डाउट। यही मैंने इनको कहा कि देखो तुम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेस्ट हो, पाकिस्तान के प्लेयर सबसे बेस्ट हो, इसलिए तुम पाकिस्तान के अभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनो। तो जब तुमसे कोई शेक हैंड करे तो वो ये कहे कि वाकई मैं इस वक्त अहमद शहजाद से मिल के आया हूँ, या शर्जील से मिल के आया हूँ, या उमर अकमल से मिल के आया हूँ, या कामी से मिल के आया हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास 3 ऐसे बॉलर हैं, मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और शाहिद आफरीदी की शक्ल में, जो आईसीसी वर्ल्ड T20 रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हैं। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड T20 2013 की बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाले उमर गुल का कहना यह है, जो टॉप 10 बॉलर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था कि मुश्किल टूर्नामेंट है और बांग्लादेश के विकेटों पर बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है, एक फास्ट बॉलर की हैसियत से, बिलखुसूस इस क्रिकेट की नई जिद्दत T20 क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करेंगे। सेटिस्फाइड तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि टीम के लिए मैं जितना ही परफॉर्म करता हूँ उस पर ट्राई करता हूँ कि उससे ज़्यादा परफॉर्म करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के फॉर्म और रिदम लगी हुई, आई होप कि जिस तरह मैंने पास में वर्ल्ड कप में 2009 और 7 में परफॉर्म किया था, एक दफ़ा फिर टीम के लिए परफॉर्म करूँगा। तो मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरह हमारे पास जो 4-5 दिन जो गैप है उसमें अभी कल भी जितनी ज़्यादा बॉलिंग मैंने की है और जो स्पेशली जो आखिरी के ओवर पे प्रैक्टिस की है, तो इंशाल्लाह आई होप कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। आई थिंक प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन वही बात कि आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते क्रिकेट में, लेकिन स्टिल हम मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारे पास स्पिनर भी अच्छे डिफरेंट वेरिएशन के बॉलर्स है, लेग स्पिनर भी है, फिंगर स्पिनर भी है हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये है कि हम आगे फ्यूचर के लिए अच्छा देख रहे हैं। आई होप कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और जिस तरह पास में हमने परफॉर्म किया एज अ टीम, इंशाल्लाह एज अ टीम फिर परफॉर्म करेंगे। उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली बॉलर्स के लिए, क्योंकि सेकंड टाइम जब अगर ओवर पड़ती है तो बैट्समैन के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, बॉल बल्ले पे ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं गीले बॉल के साथ बॉलिंग करके, और प्लस हम पहले भी काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं। लेकिन ये है कि स्टिल वही बात, एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऑन द डे पे डिपेंड करता है कि कितनी ओवर्स पड़ती है। हाँ, ये है कि बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, कहा उमर गुल ने। और अब इनके अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग पार्टनर कौन होंगे? बिलावल भट्टी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नाक़िस बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद खेलना इम्कान कम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जुनैद खान को, जिनको भारत के खिलाफ मैच खिलाया गया था, क्या उन्हीं पर इन्हिसार किया जाएगा, या सोहेल तनवीर, जिनकी इंटरनेशनल T20 लीग्स में खासी कंट्रीब्यूशन है, उन्हें मौका दिया जाएगा, या फिर नौजवान मोहम्मद तलहा के साथ जाने का फैसला करती है टीम मैनेजमेंट? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम हम यहीं समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाजत, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।